पल्लवी पटेल के आरोप पर आशीष पटेल का बयान सामने आया है। मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं, सीबीआई से मेरी जांच कराइए। 7 इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछड़े वर्ग के डायरेक्टर बनाए। अगर आपके पास तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है। आशीष पटेल की सही बात नहीं छापी जाती। मेरी और मेरी पत्नी की संपत्ति की जांच कराई जाए। पल्लवी पटेल को धरना मास्टर बताया है। आशीष पटेल पर पल्लवी पटेल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पल्लवी पटेल के आरोप पर यूपी के मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि सीबीआई से मेरी जांच कराइए। 7 इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछड़े वर्ग के मैंने डायरेक्टर बनाए। पल्लवी पटेल को आशीष पटेल ने धरना मास्टर बताया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल सुने लाल पटेल के नेता आशीष पटेल पर इन दिनों करप्शन के आरोप और आरक्षण के तहत नौकरी न देने का आरोप है। अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर एसआईटी जांच कराने की मांग की है। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं थप्पड़ खा करके चुप बैठने वाला भी नहीं हूं। मैं तो पूछना चाहता हूं, एक धरना मास्टर है, 2 जुलाई हुई तो धरना, 17 अक्टूबर हुआ तो धरना। हमारे ये मीडिया के कुछ साथी हैं, इनको एक आइटम चाहिए और वो आइटम मिल जाता है। आशीष पटेल की सही बात नहीं छापते क्योंकि दबाव बहुत है। 1700 करोड़ का दबाव है। 1700 करोड़ रुपया का दबाव है। मैं तो भिखारी आदमी। मैंने तो यह भी कहा कि मैं और मेरी पत्नी भारत सरकार में मंत्री हैं। 2012 में पहली बार विधायक बनी थी और अभी वो भारत सरकार में मंत्री हैं। उनकी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए, मेरी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए। कितनी संपत्ति बढ़ी, सब पीएमओ की वेबसाइट पर चपका हुआ है, उसको कोई नहीं निकालता। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं थप्पड़ खा करके चुप बैठने वाला भी नहीं हूं। मैं तो पूछना चाहता हूं, एक धरना मास्टर है, 2 जुलाई हुई तो धरना, 17 अक्टूबर हुआ तो धरना। हमारे मीडिया के कुछ साथी हैं, इनको एक आइटम चाहिए। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आशीष पटेल और पल्लवी पटेल ऐसा लग रहा है कि अब पूरी तरीके से खुलकर आमने सामने हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, आशीष पटेल और पल्लवी पटेल रिश्ते में जीजा और साली का संबंध है, लेकिन इस समय दोनों में जिस तरह से तकरार देखने को मिल रही है, और आज से नहीं बहुत समय से, जब पल्लवी पटेल ने पहला चुनाव लड़ा था तो आशीष पटेल उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने गए थे। रिश्ते में सगे जीजा साली का रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता राजनीतिक बिसात पर बिल्कुल अलग तरीके से हो चुका है और लगातार एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पल्लवी पटेल जो कि सिराथू से समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, उन्होंने शीतकालीन सत्र जब चल रहा था तब उन्होंने धरना दिया था आशीष पटेल के ऊपर। विभाग में नियुक्तियों को लेकर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने धरना दिया विधानसभा के अंदर। अब आशीष पटेल का कहना है कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच करा ली जाए। अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है तो उन्हें जेल भेज दिया जाए और सरकार चाहे तो उनको बर्खास्त कर दे। वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा देने वाले लोग डरने वाले लोग हैं। और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के अंडर 2 विभाग हैं, सूचना विभाग और एसटीएफ, इन दोनों पर ही
सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ उनके खिलाफ साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, वो डरने वाले नहीं है, उन्हें खतरा भी है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने सूचना विभाग पर भी जिस तरह के तमाम अधिकारियों का नाम लेकर उन्होंने आरोप लगाए। तो निश्चित तौर पर अब पल्लवी पटेल और आशीष पटेल के बीच अगर कहा जाए तो राजनीतिक अखाड़े में तलवारें निकल चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि कौन किस पर किस तरह से वार करता है, किस तरह से आरोप लगाता है और उसका किस तरह से सामने वाला जवाब देता है। लेकिन इतना जरूर है कि पारिवारिक युद्ध धीरे धीरे अब राजनीतिक अखाड़े में बदल गया है। बिल्कुल। अब ये लड़ाई लेकिन नीरज कहां जाकर थमती नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल इस ठंड मौसम में जीजा साली के बीच की ये जंग जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं आग लगा रही है। ये साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि आशीष पटेल के बयान के हिसाब से हमने ये भी समझा कि उन्होंने ये तक भी कह दिया कि अगर जांच करवानी है संपत्ति की, हमारी भी जांच करवाइए। अनुप्रिया पटेल तक भी वो गए कि उनकी भी जांच करवा लीजिए अगर दिक्कत है तो। बिल्कुल, देखिए आशीष पटेल आज बहुत एग्रेसिव थे। आज वार्षिक बैठक थी उनकी, लेकिन उस बैठक से ज्यादा उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब दिया। वो आरोप जो उनकी ही साली जो कि विधायक हैं उन्होंने लगाया था विधानसभा में, बिल्कुल खुले मंच से लगाया था कि आशीष पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो पदोन्नति हुई है उसमें धांधली हुई है और पैसा लेने का भी आरोप लगाया। तो इस पर आशीष पटेल भी अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं और उनका साथ उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्र में मंत्री है उन्होंने भी दिया कि उन्होंने कहा कि जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्यकर्ता जानते हैं, अगर उनके पास तंत्र है तो हमारे पास जनतंत्र है। यानी कि ये लड़ाई खुले तौर पर खुले मंच पर आ गई है। और यहाँ तक भी आरोप लगाया आशीष पटेल ने कि पल्लवी पटेल की कहीं से चाबी भरी जा रही, यानी कोई उनको गाइड कर रहा है। तो आखिर कौन गाइड कर रहा है, इस बात का उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया सीधे तौर पर, ना ही पल्लवी पटेल का सीधे तौर पर नाम लिया, उन्हें धरना मास्टर कह के ही उन्होंने संबोधित किया। लेकिन सरकार के मंत्री होते हुए सरकार के दो बड़े विभाग जो उत्तर प्रदेश के मुखिया के पास है उस पर आरोप लगाना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि आशीष पटेल का कहना है कि कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खतरा बताया एसटीएफ पे, सूचना विभाग में उनके खिलाफ खबरें प्लांट की जा रही हैं, तमाम तरह की बातें उन्होंने खुले मंच से आज कही। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। ये लड़ाई अभी और आगे और प्रखर होगी जब इसका जवाब पल्लवी पटेल देंगी। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच एक और चीज नीरज की, क्या अनुप्रिया पटेल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है या नहीं? जी देखिए, अनुप्रिया पटेल ने भी आशीष पटेल का पूरी तरह से पक्ष लिया। अनुप्रिया पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि जो लोग साजिश कर रहे हैं अपना दल के खिलाफ वो लोग सावधान रहे, उनकी कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि किसी भी साजिश को कार्यकर्ता सफल नहीं होने देगा। उनके पास अगर तंत्र की शक्ति है, सीधे सीधे सरकार की बात कही उन्होंने, तंत्र की शक्ति किसके पास है? सरकार के पास है। तो अगर उनके पास तंत्र की शक्ति है तो अपना दल के पास जनतंत्र की शक्ति है। सीधे सीधे इसे चेतावनी के रूप में उन्होंने लिया है और चेतावनी भरे लहजे में भी दिया है। आशीष पटेल ने भी तमाम तरह से आज चेतावनी भरे लहजे में ही बात करी है। कुल मिला के कहा जाए कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई और भी गहरी होने वाली है। क्या अब ये जो लड़ाई एक तरीके से जीजा साली के बीच चल रही थी, क्या एनडीए के अंदर भी कुछ खटपट की स्थिति बनती दिख रही है? अगर अनुप्रिया पटेल इस तरीके से सरकार के खिलाफ अग्रेसिव नजर आई और अगर आशीष पटेल इस तरीके से सरकार के खिलाफ अग्रेसिव रहे तो यानी कि एनडीए में भी कुछ खटपट। निश्चित तौर पर अगर यही स्थिति रही और सीधे सीधे अगर सरकार के कोई मंत्री जो कि एनडीए का सबसे पुराना घटक दल है और सीधे सीधे आरोप लगाता है सरकार के विभागों पर जो कि प्रमुख विभाग है सरकार का कि मेरे खिलाफ ये विभाग साजिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा इस बात की जानकारी उन्होंने ऊपर तक पहुंचा दी है, लेकिन सीधे सीधे उनके खिलाफ एक मंत्री के खिलाफ साजिश होना ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब ये सवाल खुद उत्तर प्रदेश का वो मंत्री उठाए कि उनके खिलाफ एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स साजिश कर रही है, बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। सूचना विभाग को लेकर भी बयान दिया है। तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई अभी आगे और बढ़ेगी। अभी तो पल्लवी पटेल का जवाब आना बाकी है उनके इन तमाम
जो उन्होंने आज जो तीर चलाए हैं, जो व्यंग्यबाण चलाए हैं, इस पर जब पल्लवी पटेल का जवाब आएगा तो ये लड़ाई निश्चित तौर पर और खिंचती हुई नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।